आधा इश्क नहीं अधूरा सफ़र है। ये इश्क मोहब्बत प्यार स्नेह ये बस शब्द आते हैं। असल में तो ये इश्क ही है जो पूरा होता है, और वो किसी का साथ और सफ़र है जो हमेशा अधूरा होता है। कहीं पढ़ा था मैंने कि वी कांट अनलव समवन। हमारी ज़िंदगी में बस कोई ऐसा इंसान आ जाता है जिससे हम पहले से ज़्यादा प्यार करते हैं, ज़्यादा केयर करते हैं। कांट डिसएग्री, क्योंकि ये सच है। जब तक हमारा दिल और मेरा मन जीवित है तब तक हम उन यादों को नहीं मिटा सकते, और वो प्यार ही है जो सालों बाद भी उन यादों को हमारे दिल के एक छोटे से कोने में संजोए रखता है। सो लेट्स बिगिन। अब ये मैं याद में लिख रहा हूँ या इंतज़ार में, मुझे भी नहीं पता। मैं बस लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ मेरे पूरे इश्क और अधूरे सफ़र की कहानी। तो कुछ इस तरह मिले हम। आज भी याद है मुझे 22 अगस्त की वो शाम, जब कैंटीन की भारी भीड़ में मुझे दिखा था एक ख़ास चेहरा, और देखते ही मन ने बोला, सुन आदि, क्यों लगता है मुझे कि इससे कोई अपना पुराना रिश्ता है गहरा। हो सकता है पिछले जन्म का कुछ हो, तो मैं तो वैसे इन बातों पर विश्वास नहीं करता है, बट हो सकता है। वैसे तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, ना बजे मेरे पीछे वायलेंस, ना बजे मेरे दिल की कोई घंटी, पर इतने में किसी ने आकर कह दिया, भाभी है तेरी। बस इतना सुन के बेचारा मेरा दिल हो गया सेंटी। हाँ हाँ, अभी टूटा नहीं, अभी नहीं टूटा, क्योंकि मुझे भी पता था ये मजाक है। अब उस रात मुझे नींद नहीं आई, और रात भर उसके चेहरे की वो एक झलक मेरे आंखों में कुछ इस तरह घुल रहे थे, मानो खुले आसमान में मैं कई टूटते तारों को देख रहा था, और उन टूटते तारों में उसकी छवि। और मेरा ये बुद्धू मन अपने ही ख्यालों से उस टूटते तारों से विश मांग कर कह रहा था कि क्या मैं और वो कभी हम हो सकते हैं। और हाँ, ये प्यार नहीं है, ये जो है ये तो बस मोह है। तो अब सुबह होती है। सुबह हुई फिर से उन्हीं ख्यालों के साथ, और मन में उससे जानने की अलग सी चाहत और अनगिनत सवाल, पर एक अजीब सी घबराहट भी थी कि क्या होगा अगर उसने इनकार कर दिया मेरी ज़िंदगी के सफ़र में साथ चलने को। और इन सारे सवालों का जवाब बिना बात किए तो मिलने से रहा। तो अब मन में दुविधा ये कि उससे बात कैसे करूं, कैसे बताऊं उसे अपने मन का हाल, कैसे पूछूं उससे अपने सारे सवाल। तो अब कुछ ऐसा हुआ कि ये इरेगुलर कॉलेज जाने वाला लड़का रेगुलर हो गया। लाइब्रेरी में मैं यानी ईद का चांद, वो भी अब रोज़ दिखने लगा। शाम की चाय भी अब कैंटीन में रोज़ पीने लगा, बस उसकी एक झलक के लिए। क्योंकि अब तक मेरे पास उसकी एक तस्वीर तक नहीं थी, और ना मेरे में इतनी हिम्मत कि सामने से मैं कुछ बोल पाऊँ। हिम्मत तो बहुत थी मेरे में, सीनियर हो गया था, मैं किसी को भी रोक के कुछ भी बोल देता था, बात कर लेता था। पर उसके सामने मेरी हिम्मत पता नहीं क्यों मेरा साथ छोड़ देती थी। तो अब इस रोज़ के लुपा छिपी को 1 महीने हो गए। हाँ, सच में 1 महीने। फिर मुझे उसकी एक तस्वीर मिली, वो भी एक ग्रुप फ़ोटो, पर शिकायत नहीं थी। मेरे चेहरे की मुस्कान के लिए उस वक्त वो भी बहुत था, और उस तस्वीर के सहारे कुछ दिन गुजारने के बाद हमारी पहले मुलाकात हुई। और पता है हमारी पहली मुलाकात और बात कहाँ हुई? कंप्यूटर लैब में। CS इंजीनियर सा। तो अब हमारी बात हुई। वहाँ बैठे और 5 लोगों की बातें बस सुनकर मैं भूल जा रहा था, क्योंकि मेरा सारा ध्यान बस एक जगह था, जिसे बस दूर से देखकर मेरा मन इतना खुश हो जाता था मानो मेरी सारी तकलीफ़ और दुख उस समय मेरे से बहुत दूर चली गई हो, और अब वो मेरे बिल्कुल सामने थी। और नाम पता होने के बाद भी मैंने सबसे पहले उससे उसका नाम पूछा, क्योंकि कुछ मेरे मन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं बोलूँ क्या। और मेरा ये कमबख्त दिमाग जिसे खुद टूटी फूटी मैथिली आती है, उससे पूछ बैठा, तुम्हें मैथिली आती है क्या? और वो ठहरी बेस्ट इन बिजनेस। खैर, तो
लैब से निकलते ही समय मन में खुशी की एक अलग सी लहर दौड़ रही थी। पता नहीं, जैसे कुछ अपना और ज़्यादा अपना हो गया हो। वैसे तब तक कुछ ऐसा हुआ नहीं था, ना हमारी कुछ ऐसी बात हुई थी। तो अब उस रात मैंने इंस्टाग्राम पर उसकी आईडी ढूंढी और थोड़ी देर में मुझे फॉलो बैक भी आ गया। बस हमारे सफ़र की शुरुआत का ये पहला कदम जो मैंने ही किया ऑब्वियसली। फिर वहाँ से हमारी बात होने लगी और फिर लगातार मुलाकात होने लगी। सुबह देर जागने वाला ये लड़का अब जल्दी उठने लगा। आस्था में जिसे बिल्कुल नहीं था विश्वास, वो अब रोज़ भक्ति भी करने लगा, बस उसकी एक झलक के लिए। और कुछ दिनों बाद मेरा ये मोह प्रेम में बदल गया, और यह शायद होना ही था, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि ज़िंदगी के जो बाकी का सफ़र है मुझे इसके साथ ही बिताना है। तो फिर हमने अपने प्रेम का एक नया रिश्ता बनाया और आई हजार मुश्किलें, पर दोनों ने एक दूसरे का साथ मिलकर निभाया। अब यादें, हमारे रिश्ते की सबसे खूबसूरत चीज़, जो अब आखिरी सांस तक हमारे साथ रहेंगी। इन्हीं यादों को जोड़ते उसकी शरारत, कभी छोटी सी नोक झोंक वाली लड़ाई, उसका हर सवाल पर नहीं बताऊंगा बोलना, एक दूसरे को मनाना, जिंदगी के हर पल को जीते हुए अब हमारे रिश्ते को 3 साल पूरे होने वाले हैं। और एक बात कि मेरी मोहब्बत को भी मुझे उतनी ही मोहब्बत है जितनी मोहब्बत मुझे है मेरी मोहब्बत से। ना मेरे इश्क पर उससे शक है, ना उसकी मोहब्बत पर मुझे। पर फिर ऐसा क्यों हुआ कि ज़िंदगी के सफ़र में साथ चलने का जो उसका पहला वादा था, उसने उस वादे को ही सबसे पहले तोड़ा। जब ज़रूरत थी मुझे सबसे ज़्यादा किसी की, उसी वक्त उसने मुझे और मेरा साथ छोड़ा।